हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज which of the following is less than zero during adsorption। तो adsorption के दौरान कौन सा जीरो से कम होता है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए पहले हम मैकेनिज्म समझते हैं adsorption में होता क्या है। इफ आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, सो हमारे पास बेटा यहाँ पर मैं एक पार्टिकल बना देता हूं जो कि बिल्कुल बल्ब के अंदर है। दिस इज द पार्टिकल विच इज इनसाइड द बल्ब। अब बेटा ये जो पार्टिकल है ये इधर से भी कोई ना कोई तो इसके जैसा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से भी पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर से भी है, नीचे से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। ठीक है ना। सो बेसिकली इट इज अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स लाइक इटसेल्फ फ्रॉम ऑल द साइड। तो इसमें जो नेट फोर्स है वो तो बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पर बेटा जो सरफेस पर जो पार्टिकल है, अगर इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्टिकल विच इज एट द सरफेस, तो सरफेस पार्टिकल्स बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इसके जैसे मॉलिक्यूल इसको नीचे से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ इट्स ओन काइंड फ्रॉम द बॉटम ओनली। तो ऊपर से कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है या इसको ऊपर से कोई इसके जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं है इसके पास, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा, वहां पर अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स आ जाएगा। तो ये क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स द मॉलिक्यूल्स जो कि उसके ऊपर तैर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स कोई दूसरे मॉलिक्यूल जो भी इसके ऊपर हैं, तो क्या करेगा, अपने सरफेस पर उन मॉलिक्यूल्स को खींचने लग जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही सोचो कि अगर आप कोई स्विमिंग पूल में हो, आपको किसी ने नीचे से खींचा, तो आप क्या सोचोगे कि आसपास मेरे कोई दीवार है, मैं उसको पकड़ लूं ताकि मैं नीचे ना जा पाऊं। तो ये भी क्या करता है, ऊपर के कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है। अब जब बेटा ये पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है तो इट स्टार्ट्स बैलेंसिंग आउट, मतलब उसके जो चीजें स्टेबल होने लग जाता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाता है, ये स्टेबल होने लग जाता है। और स्टेबिलिटी, पहले ये अनस्टेबल था क्योंकि सिर्फ नीचे से खींचा जा रहा था, अब ये जब ऊपर से पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ये स्टेबिलिटी अचीव करेगा, और स्टेबिलिटी अचीव करता है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये डेल्टा एच, तो इसका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। बेटा अगर डेल्टा एच लेस देन जीरो तो ये तो अपन को समझ आ गया, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। अब बेटा जो पार्टिकल्स हैं अबव, जो ऊपर पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इसको नीचे के ये इसने एब्जॉर्बेंट ने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो जब इसको एब्जॉर्बेंट ने अट्रैक्ट कर लिया है, पार्टिकल्स हैज बीन डिक्रीज्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए, तो उसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगी, तो एंट्रोपी भी इसकी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। ठीक है, अब एंट्रोपी भी लेस देन जीरो। अब बेटा अगर ओवरऑल डेल्टा जी की बात करें तो एब्जॉर्प्शन होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, तो इट इज आल्सो लेस देन जीरो। तो डेल्टा जी इज आल्सो लेस देन जीरो। तो बेटा ये तीनों ही लेस देन जीरो हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।